औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़्ज़िद नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़्ज़िद नाज़रीन इकराम, ये तस्वीर सऊदीया के शहर अल कसीम के एक खजूरों की बाग की है, जिसमें कमोबेश 20 लाख खजूर के दरख्त हैं और ये बाग हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं और ये सालाना 10,000 टन खजूर पैदा करता है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, इस खजूर की फ़रोख्त से जो पैसा मिलता है उससे मुख्तलिफ ममालिक की मस्जिद की तमीरात, खैराती काम और मुख्तलिफ हरामीन में अफ्तारी के दस्तरख्वान लगवाए जाते हैं। मज़ीद नाज़रीन इकराम, ये बाग सऊदीया के एक अमीर तरीन शख्स जिसका नाम शेख सुलेमान अल राजही ने हमेशा के लिए ये बाग अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दिया था। मज़ीद नाज़रीन इकराम, असल बात यूँ है कि जब सुलेमान अल राजही स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल वालों ने एक टूर तश्कील दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हर बच्चा अपने अपने घर से 1 रियाल लेकर आए। तो मज़ीद नाज़रीन इकराम, सुलेमान अल राजही अपने घर गए, 1 रियाल की डिमांड की और उनके घर वालों ने उसे मना कर दिया। नाज़रीन इकराम, क्योंकि उनके घर की हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वो उनको 1 रियाल दे सकें। तारीख करीब आती गई और इधर इनके समाही इम्तिहान का रिज़ल्ट आया, जिसमें इन्होंने अव्वल पोजीशन में इम्तिहान पास किया और एक फ़लस्तीनी उस्ताद ने इन्हें 1 रियाल बतौर इनाम के तौर पर दे दिया। मज़ीद नाज़रीन इकराम, ये दौड़ते हुए तफरीही मसूल के पास जाते हैं और 1 रियाल जमा करवा देते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे वक्त को पार लग जाते हैं, ये अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जद्दा चला गए। वहाँ एक किराए पर कमरा लिया और उसको बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। नाज़रीन इकराम, थोड़े से वक्त के बाद अल रजाही के नाम से बैंकों के एक जाल पूरे सऊदी अरब में लग जाता है। नाज़रीन इकराम, सुलेमान अल रजाही अपने इस फ़लस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। तब तक वो उस्ताद रिटायर हो चुका होता है। नाज़रीन इकराम, सुलेमान अपने उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका 1 रियाल का कर्जा है। यह सुनकर उनके उस्ताद कहते हैं कि मुझ जैसे मस्कीन का भला किस पर कर्जा हो सकता है। तो सुलेमान ने फरमाया कि आपने स्कूल के वक़्त 1 रियाल मुझ पर एहसान के तौर पर दिया था, तो उसका आज मैंने आपको वापस करना है। ये कहते हुए वो एक बंगले के सामने गाड़ी रोकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बंगला होता है और उसमें एक गाड़ी खड़ी होती है। और सुलेमान कहते हैं कि सर, आज से ये बंगला और गाड़ी आपकी है और आपके तमाम सारे अखराजात हमारे ज़िम्मे हैं। नाज़रीन इकराम, उसके उस्ताद ने कहा कि ये साहब बहुत कुछ है, बहुत कुछ ज़्यादा है। तो राजी साहब ने कहा कि जब आपने मुझे 1 रियाल तोहफे में दिया था, तो जो अभी आपकी खुशी है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मैं खुश हुआ था। ऐसे मोहसिन एहसान इंसान को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। मज़ीद नाज़रीन इकराम, रजाई साहब ने अपनी सारी दौलत अपने अजीज़ों कारब औलाद बेगमात को 2010 में वक़फ़ कर दी और जो कुछ उनके पास बाकी बचा उसको उसने अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रजाई साहब की कुल दौलत 60 अरब रियाल है और एक अल वतनिया के नाम से कंपनी और अल रजाही बैंक के मालिक हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की वबा में 170 मिलियन रियाल हुकूमत को दे दिए और जद्दा में मौजूद 2 होटल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वक़फ़ कर दिए। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके।